मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 15 मई 2024 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि बैसाख माह की अष्टमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, रिटेल महंगाई में गिरावट आई है। रिटेल महंगाई 11 महीनों में सबसे कम रही, लेकिन अब थोक महंगाई के आंकड़े सामने आए हैं। अप्रैल महीने में थोक महंगाई बढ़कर 1.26% हो गई। यह महंगाई का 13 महीने का सबसे उच्चतर स्तर है। वहीं रोजाना की जरूरतों के सामानों की महंगाई दर भी 4.51% से बढ़कर 5.1% हो गई है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी और दुखद खबर है। नीमका थाना जिले में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में 14 मई की रात बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल खदान में लिफ्ट की चेन टूट गई। लिफ्ट में कोलकाता से आई विजिलेंस की टीम और खेतड़ी कॉपर कॉरपोरेशन के बड़े अधिकारी लिफ्ट में फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 1875 फीट गहराई में 15 लोग फंसे हुए हैं। मौके पर आसपास के क्षेत्र से एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है। माइंस में 13 मई से निरीक्षण चल रहा है। 14 मई की शाम को केसीस चीफ समेत विजिलेंस की टीम माइंस में नीचे उतरी थी। रात करीब 8:15 बजे माइंस से निकलते समय लिफ्ट की चेन टूट गई और कुछ लोगों का कहना है कि खदान की लिफ्ट ढह गई है और इस मलबे में कम से कम 15 लोग फंसे हुए हैं। नीमका थाना में ये बड़ा हादसा हुआ है। अभी इन फंसे हुए लोगों को कैसे निकाला जाए, इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। पीएम मोदी ने मंगलवार को वाराणसी से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया है। हलफनामे के मुताबिक पीएम मोदी के पास न तो कोई घर है और न ही जमीन और न ही कार। दरअसल आपको बता दूं, 2019 में उनके पास गांधीनगर में 1.10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, लेकिन इस बार उसका जिक्र नहीं है। पीएम ने 15 साल में कोई भी ज्वेलरी भी नहीं खरीदी है। और बड़ी बात यह है, मोदी के पास 52,920 रुपए केस है। उन्होंने कुल 3.2 करोड़ की संपत्ति बताई है। 5 साल में यह संपत्ति केवल 87 लाख रुपए बढ़ी है। तो यह बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा 5 सालों में छोटा मोटा विधायक भी अपनी संपत्ति करोड़ों रुपए बढ़ा लेता है, लेकिन पीएम मोदी के पास ज्यादा संपत्ति नहीं है। और बड़ी बात यह है, पीएम ने अपनी कमाई का जरिया सरकार से मिली तनख्वाह है और बैंकों से मिलने वाले इंटरेस्ट को बताया है। उनके पास कमाई का दूसरा कोई भी साधन नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। एक बार फिर लोकसभा चुनाव के बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खींचतान शुरू हो गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की सीट पर प्रचार करने नहीं आने के मुद्दे पर सचिन पायलट ने कहा था कि उन्हें जालोर प्रचार के लिए बुलाया नहीं। अब अशोक गहलोत ने पायलट के बयान को बेवकूफी से जोड़ते हुए हमला बोला है। अशोक गहलोत ने कहा, ऐसी बेवकूफी भी नहीं करनी चाहिए कि मुझे बुलाया नहीं गया, मैं गया नहीं। इसका ऐसा कोई मतलब नहीं होता। वो बयान भी नहीं देना चाहिए था, उस बयान की जरूरत भी नहीं थी। गहलोत ने कहा, प्रियंका गांधी जालोर सिरोही आई थी, सचिन पायलट साथ आते तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब उनका वेलकम करते। दरअसल आपको बता दूं, वैभव गहलोत के प्रचार के लिए सचिन पायलट नहीं आए थे, जिसके बाद एक बार फिर गहलोत और पायलट के बीच खींचतान शुरू हो गई है। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में मंगलवार को 23 महीने के हरदयांश को 17.50 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगाया गया। अस्पताल में रेयर डिजीज यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर प्रियांशु माथुर और उनकी टीम ने यह इंजेक्शन लगाया। बच्चे को अमेरिका से मंगवाया गया जोल गेनेस्मा इंजेक्शन लगाया गया। आपको बता दूं, हरदयांश स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोपी नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, जिसके इलाज के लिए इंजेक्शन की आवश्यकता थी। परिवार क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटाने में लगा था। इसके बाद कई लोगों ने बच्चे के लिए मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाए। अब यह टीका हरदयांश को लगा है, यानी कि यह बच्चा हरदयांश गंभीर बीमारी से पीड़ित है। पैरों में जान नहीं बची थी। बच्चे के पिता इंस्पेक्टर है। डॉक्टरों ने बच्चे के पिता को बताया कि बच्चे की बीमारी के लिए एक इंजेक्शन आएगा और उसकी कीमत लगभग 17.5 करोड़ रुपए होगी। टीके की इतनी कीमत सुनकर एक बार तो पिता की उम्मीद टूट गई थी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए फंडिंग शुरू हुई। विधायक से लेकर आम व्यक्ति तक बच्चे की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया और देखते ही देखते 17.5 करोड़ रुपए इकट्ठे भी हो गए। अमेरिका से यह इंजेक्शन मंगाया गया और हरदयांश को अभी यह इंजेक्शन लग गया है। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। पीएम आवास योजना को लेकर आप कई भाइयों के पिछले कई दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि पीएम आवास योजना के लिए जो आवेदन किए गए थे उनका क्या हुआ। तो देखिए, बड़ी बात आपको बता दूं,
पीएम आवास योजना मुद्रा लोन को लेकर शहर से लेकर गांव ढाणियों तक खूब प्रचार प्रसार भी हुआ, लेकिन आवेदन फिलहाल अटक गए हैं। लेकिन आपके लिए राहत की बात यह है, जैसे ही चुनाव समाप्त हो गए, आचार संहिता हटेगी, उसके बाद इस योजना को एक बार फिर गति मिलेगी और चुनाव के बाद पीएम आवास योजना और मुद्रा लोन के तहत पैसा मिलेगा। यदि आपने आवेदन किया है और आवेदन अटके हुए हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यदि आप इस योजना के दायरे में आते हैं, यानी आप पात्र हैं, तो आपको पैसा जरूर मिलेगा, लेकिन अपात्र लोगों के आवेदन निरस्त हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से बड़ी खबर। ओसिया की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र यादव पर फर्जी एनकाउंटर और ड्रग डीलर को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। वहीं मदेरणा ने एसपी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। दिव्या ने अलग अलग सोशल मीडिया पर पोस्ट करके एसपी पर हमला बोला है। दिव्या ने कहा है कि आजकल पिक्चर देखकर सुपर कोप या सिंघम बनने की होड़ मची हुई है। सोशल मीडिया में पुलिस अधिकारी हीरो बनने के चक्कर में पब्लिक शेमिंग और पब्लिक ह्यूमिलिएशन के हथकंडे अपनाते हैं, जबकि आम जनता या पीड़ित को यह जानकारी नहीं होती है कि पुलिस कस्टडी में वीडियो बनाकर जुर्म कबूल करवाकर और उसे सोशल मीडिया पर डालना गैर कानूनी है। आगे बढ़ जाते हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर है। बीकानेर अनाज मंडी में पीली सरसों बिकी है अधिकतम 7100 रुपए, नॉर्मल सरसों बिकी है 5451 रुपए और इसबगोल का भाव रहा है बीकानेर में 14,000 से लेकर अधिकतम 15,300 रुपए। वहीं जीरा बिका है 29,600 रुपए में। वहीं नोखा की मंडी में इसबगोल के भाव में शानदार उछाल देखने को मिला। यहां नए इसबगोल के न्यूनतम 14,000 रुपए भाव रहे और अधिकतम 16,500 रुपए में भी इसबगोल बिकी। आगे बढ़ेंगे। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में पिछले 2-3 दिनों से जारी आंधी बारिश का दौर आज थम जाएगा। हालांकि बीते 24 घंटों के दौरान भी बाड़मेर, जैसलमेर कई इलाकों में तूफानी बारिश हुई, लेकिन अब इस पश्चिमी विक्षोभ का असर आज से धीमा हो जाएगा और एक बार फिर राज्य में गर्मी के तेवर तीखे होंगे। हालांकि आज 15 मई को भी दक्षिणी राजस्थान के कुछ इलाकों में आंधी बारिश होने की संभावना है। खासकर जालोर, सिरोही, पाली और राजसमंद में गरज चमक के साथ दोपहर के बाद कुछ स्थानों पर मौसम बिगड़ सकता है। बाकी कल से राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों का मौसम साफ हो जाएगा। गर्मी वापस तेज होगी और कल से प्रदेश के कुछ भागों में हीट वेव भी चल सकती है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा चीफ अखिलेश यादव ने यूपी के जालौन और झांसी में रैली के इस दौरान राहुल ने बड़ा बयान दिया। राहुल ने झांसी में कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है और सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को हम सबसे पहले फाड़कर कचरे में फेंक देंगे। वहीं राहुल गांधी बोले, मोदी ने 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है, इतना ही पैसा हम गरीबों को देंगे। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर। दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 64वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को 19 रन से हरा दिया है। बड़ी बात यह है, रविवार को दिल्ली की इस जीत से राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।